हर हफ्ते मंगलवार के दिन मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जयपुर में काले के हनुमान जी का मंदिर है, वहां दर्शन करने के लिए जाया करता था। और हम हर मंगलवार जाते थे। तो समय के साथ वो जो पंडित जी थे, वो कहीं ना कहीं हमें पहचानने लगे। और भी कई लोगों को जो रेगुलर आते होंगे पहचानते होंगे, लेकिन हमें भी पहचानने लगे। और एक दिन मौका मिला तो उन्होंने मेरी बेटी, जो कि उस वक्त 4th क्लास में थी और तकरीबन 8 साल की थी, तो उससे पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। उसने जवाब दिया। और फिर मेरी बेटी ने उनसे पूछा कि अंकल, आपसे एक बात पूछूं। तो उन्होंने बोला हाँ बताओ। तो मेरी बेटी कहती है कि आपको कभी भगवान ने दर्शन दिए हैं? इस पर पंडित जी मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं कि तुमने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा। तो मेरी बेटी बोली कि आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद लगाते हैं, हम हर ट्यूसडे यहाँ आते हैं, और आप बाकी दिन भी ये सब करते हैं, तो भगवान आपसे खुश होने चाहिए और कभी ना कभी आपको दर्शन उन्होंने जरूर दिए होंगे। तो इस पे पंडित जी ने कहा कि एक्चुअली भगवान को हमें दर्शन देने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बेटी थोड़ी कंफ्यूज थी। तो इस पे पंडित जी ने उसे समझाया कि तुमने महाभारत या रामायण अगर देखी है टीवी में, तो तुम्हें पता होगा कि श्री राम के दर्शन रावण को भी हुए थे और कंस ने श्री कृष्ण के दर्शन भी किए थे। लेकिन दर्शन करने के बाद भी उनकी जो नेचर थी, जो स्वभाव था, जो राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर थी, वो वैसी की वैसी ही रही। और फाइनली पंडित जी ने उसे समझाया कि भगवान दर्शन नहीं, आशीर्वाद देते हैं, और आपको उनका आशीर्वाद सिर्फ तब मिलता है जब आप वो करते हैं जो सही है। उस दिन मेरी बेटी को भले ही कुछ कम समझ में आया, लेकिन मुझे एक बात बड़े अच्छे से समझ में आई कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम हमारे बच्चों को भेज रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, जबकि हमें उन्हें ऐसी जगह भी लेके जाना चाहिए जहां उन्हें वेल एजुकेशन मिले। तो उच्च शिक्षा और सुशिक्षा का ये डिफरेंस मुझे उस दिन उस मंदिर के पंडित जी से मिला।